शिवनाथ नदी में फिर से जो रेत माफिया हैं वो आए हुए हैं। अवैध रूप से ये गोरख धंधा चल रहा है। रेत माफियाओं ने वहां पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, स्थानीय पार्षद हैं वो भी मिले हुए हैं, तहसीलदार से लेकर हर लोग इसमें मिले हुए हैं। यानी ऊपर हमला कर दिया, पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर वहां पर पीटा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों रेत माफियाओं से जुड़ी खबरें लगातार सुर्खियों के केंद्र में बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के तमाम अलग अलग जिलों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर पत्रकारों पर हमले से लेके आम लोगों तक के हमले पर को लेके खबरें सामने आ रही है। अब ताज़ा मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से, जहां पर ग्रामीणों ने शिवनाथ नदी में हो रहे अवैध रेत खनन के विरोध में वहां पर प्रदर्शन किया, उसका विरोध किया तो रेत माफियाओं ने गोलियां चला दी, जिससे 3 युवक घायल हुए हैं। ये खबर सामने आई है। अब जिसके बाद में पूरा का पूरा एक तनाव का माहौल वहां पर बन गया। इस समय पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से जो रेत खनन के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, जहां पर बिना किसी रॉयल्टी के, बिना किसी परमिशन के बेजा तरीके से, धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन हो रहा है। और इसके पीछे लोग जो आरोप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन और राजनीतिक संरक्षण सबको प्राप्त है, जिसमें ऊपर से लेकर सब मिले हुए हैं, जिसके चलते ये पूरा का पूरा काला धंधा खुलेआम चल रहा है। और इसका विरोध करने कोई अगर जाता है, इसको कवरेज करने के लिए अगर कोई जाता है तो उस पर भी ये रेत माफिया, उसके गुर्गे टूट पड़ते हैं, उस पर भी जानलेवा हमला कर देते हैं। मामला है राजनांदगांव के मोहड़ इलाके का, जहां पर वार्ड नंबर 49 में ये मामला सामने आया, जहां पर बीते कई दिनों से शिवनाथ नदी में अवैध रेत खनन के जो मामले हैं इसको लेके ग्रामीण विरोध कर रहे थे। और बीते दिनों उनको सूचना मिली कि शिवनाथ नदी में फिर से जो रेत माफिया हैं वो आए हुए हैं और हाईवा, ट्रक, ट्रैक्टर लेके सब वहां पर रेत की अवैध खनन कर रहे हैं। इसी का विरोध करते हुए लोग गए थे वहां पर, पूरे के पूरे ग्रामीण एकजुट होकर, लेकिन वहां पर रेत माफियाओं ने ही हथियार रखा हुआ था, जिसके बाद में रेत माफियाओं ने वहां पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चलते तनाव की स्थितियां वहां पर निर्मित हो गई। जहां एक युवक जिसका नाम रोशन मंडावी बताया जा रहा है, उसके सिर से लगती हुई ये गोली गई, जिसको घायल अवस्था में वहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला बसंतपुर थाने का बताया जा रहा है, जहां पर ये बीती दिन यानी बुधवार की रात को ये पूरी की पूरी वारदात हुई, जो पूरा का पूरा तनाव का माहौल ले चुका था। और पुलिस को जब इस बारे में सूचना मिली तो वो लोग भी दल बल के साथ पहुंचे और वहां पर मामले को शांत कराने में जुटे रहे। लेकिन गांव वालों का विरोध लगातार जारी रहा और उन लोगों ने लगातार आरोप ये लगाया कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी मिले हुए हैं और जो राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त है, इसके अलावा जो स्थानीय पार्षद हैं वो भी मिले हुए हैं, तहसीलदार से लेकर हर लोग इसमें मिले हुए हैं। यानी ऊपर से लेके सब नीचे तक के लोग मिले हुए, छोटे से लेके बड़े तक के लोग मिले हुए हैं और अवैध रूप से ये गोरख धंधा चल रहा है। और जिसके चलते गांव वाले परेशान हैं और वो लोग नदी को बचाने के लिए, वहां पर रेत का उत्खनन ना हो इसे रोकने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि जिसके बाद में वो लोग फायरिंग कर देते हैं। अब फायरिंग करना कोई ये छोटी बात नहीं होती, ज़रूर इनके पीछे किसी बड़े व्यक्ति का ही हाथ होगा, जिसके चलते आत्मविश्वास से उसने फायरिंग की है। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं है कि क्या वाकई इसमें फायरिंग हुई है या नहीं हुई है, लेकिन लोग वहां पर जो विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि गोली चली है। और इसके बाद में पूरा का पूरा तनाव का माहौल रहा। पूरे पुलिस दल बल के साथ में वहां पर पहुंचे और इसके अलावा वहां पर एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद में लोगों को समझाया बुझाया गया कि आप शांत रहिए, इस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे करके। क्या कहना? अभी मोहड़ में रेत निकालने को लेकर विवाद की स्थिति है। गांव में अभी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस बल मौके पे है और अभी स्थिति को नियंत्रण पर करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, इसमें गोली चली है? अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि कहा सुनी की बात है, अभी तो कोई चीजें स्पष्ट नहीं है। लेकिन गांव के लोग ये कह रहे हैं अभी तक ये चीजें स्पष्ट नहीं है। मौके पे पुलिस है, सारी चीजों का जो जानकारी सारी चीज नजर में है। गांव वाले अभी भी घेरे हुए? अभी बोल रहा हूँ स्थिति चल रही है, 2 लड़कों को समझाने का हॉस्पिटल अभी उसकी जानकारी ली जा रही है। बाकी गांव लोग समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन लोग मानने वाले कहाँ थे? और लगातार इस ढंग के मामलों जो सामने आ रहे हैं अलग अलग हिस्सों से, ये कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर किसी भी ज़मीन से उपजने वाली चीज़ है जो खनन
किया जाता है उसके लिए सरकार को टैक्स दिया जाता है, जिसके को रॉयल्टी कहते हैं, उसका एक हिस्सा कम से कम राजस्व प्राप्ति के लिए हो। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो लोग बड़े बड़े पोस्ट में होते हैं, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, वो लोग अपने संरक्षण में ऐसी चीज़ों को संचालित करते हैं जिसके चलते सरकार को नुकसान होता है और इसके अलावा गांव को भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि गांव का ही नुकसान होता है। वहां से निकलने वाले रेत उसी के रास्ते से जाना, फिर पूरे के पूरे रास्ते को ख़राब करना और उनके गांव में जो नदी का अस्तित्व है उस पर भी खतरा कहीं ना कहीं ऐसे लोग डालते हैं, जिसको लेकर लगातार सरकारें दावा करती, प्रशासन दावा करती है कि हम अवैध जो रेत खनन हो रहे हैं उसके खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इतना काफ़ी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आती हैं चिंता में डालने वाली है। बीते दिनों 3 दिन पहले ही एक घटना सामने आई थी, जहां पर गरियाबंद जिले में कुछ पत्रकार गए हुए थे कवरेज करने के लिए रेत माफियाओं के उस पूरे के पूरे गोरख धंधे को दिखाने के लिए कि कैसे खुलेआम वहाँ पर नदी में बड़े बड़े हाईवा चल रहे हैं, जिसमें रेत लोड करके अलग अलग जगहों पर ले जाया जा रहा है। बस इतने में क्या था, वहाँ पर भड़क गए उनके गुर्गे और रेत माफियाओं ने उन पर हमला कर दिया। पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर वहाँ पर पीटा, यानी कि सच को सामने लाने के लिए भी आजकल लोगों को जान जोखिम में डालकर ऐसी कवरेज करनी पड़ती है। जब जनता ही इस मामले को उठाने लगे तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि कुछ ना कुछ सच्चाई है, और पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन दोनों को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए जो लोग ऐसे चीज़ों को संचालित कर रहे हैं, जो लोग नियम के खिलाफ जाकर इस तरह के काम कर रहे हैं। और ये कोई आम बात नहीं है कि इसमें कोई छोटा मोटा इंसान ही इन्वॉल्व होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए होते हैं। और रेत की कीमत आप समझ ही सकते हैं कि एक हाईवा रेत कितने रुपए में बिकता होगा और उसका कितना हिस्सा किनको किनको जाता होगा। अब इस मामले में आखिरकार क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मामला बहुत बढ़ चुका है। अलग अलग जगहों से इस ढंग के मामले सामने जो आ रहे हैं कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाले हैं, और लोग इसी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार होगा तो होगा क्या इस सिस्टम का। अपने विचार नीचे बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए ठिया छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।